हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के आपके लिए डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर उनकी गहरी भावनाएं क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना गाइज, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं और सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, पर्सनली चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है या स्पेल पोटली बनवानी है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मेरा नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। और जब आप इस वीडियो का जो पहला कमेंट है उसको चेक करोगे, उसमें भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। कॉल मत करिए, सिर्फ मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलो लेट्स सी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है आपके पार्टनर के। ओके, यिन यांग, ट्राइंग फॉरगेटिंग, ब्रेकअप, ब्लेम, soulmates, imagination, abundance, divine female, courage, and last, divine guidance. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ड्रीम्स। चलो क्लैरिफाई करेंगे। ओरेकल और टैरो डेक यूज कर रही हूँ मैं फॉर क्लैरिफिकेशन। व्हाई इज दिस यिन यांग एनर्जी हियर? ये यिन यांग की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? यिन यांग की एनर्जी क्यों आई है? स्टक, यिन यांग की एनर्जी। ओके, एट ऑफ कप्स। ओके, एक काम कर लूँ गाइज, मैं पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ या फिर नहीं? चलो जैसे हम करते हैं नॉर्मली वैसे ही करेंगे। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। ओके, क्योंकि आपके साथ उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट हो गए हैं, उन्हें सब कुछ मिल गया है, बहुत प्यार फील होता है आपके लिए, लेकिन कभी कभी ना बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओके, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मेस्ड अप हो जाती है उनकी, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी। फिर वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यार मुझे सामने वाले के साथ रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं आप में, बहुत अटैच हो गए हैं आपसे, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे अपने दिमाग को नहीं हटा पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। घूम फिर के ये पर्सन का दिमाग जो है, उनका दिल जो है, वो उन्हें आपके पास ही ले आता है। तो ना कहीं क्या हो गया है ना, आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लग गया है कि मैं जितना इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर्सन से मैं जितना भागने की कोशिश कर रहा हूँ, उतनी ही डिफ़िकल्ट क्यों हो रही है मेरे लिए चीज़ें, उतना ही ज़्यादा मैं घूम फिर के इसके पास क्यों आ रहा हूँ। अब देखो, इस पर्सन को आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, काफ़ी खुश फील करते हैं, काफ़ी कंप्लीट फील करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि ऐसी बहुत सी सिचुएशन या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पे उनको ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, उन्हें आपके साथ नहीं रहना चाहिए। ओके, तो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा-सा इस वक़्त 2 थॉट्स में है, रहूँ या नहीं रहूँ, करूँ या नहीं करूँ, मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है।
इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, ठीक है? क्योंकि उनको पॉजिटिव भी फील होता है आपके साथ और कई बार थोड़ा-सा टॉक्सिक या नेगेटिव या हेवी लगने लग जाता है। बट बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ये पर्सन आप में बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपसे बहुत अटैच्ड हो चुके हैं। ट्राई फॉरगेटिंग की एनर्जी क्यों है? ट्राई फॉरगेटिंग, वेरी, और बताइए डिवाइन। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ना ही आपके साथ रह पा रहे हैं और ना ही आपसे दूर रह पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर ले, आपके बिना जीने की कोशिश करे, आपको भुला दे, अपने काम पे फोकस करे, अपनी लाइफ के बाकी चीज़ों पे फोकस करे। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है या इनकी लाइफ में बाकी प्रायोरिटीज़ नहीं है, सब कुछ है। फिर भी ना ये नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से, ये थक गए हैं। सब कोशिशें कर ली आपसे, अब बिजी रहकर देख लिया, अपने काम में अपने आप को झोंक कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से स्टक हो गए हैं आप पे। ओके, थकी हारी सी एनर्जी लग रही है इस पर्सन की, क्योंकि जब आपके साथ होते हैं तभी कुछ समय तक आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक रहती है, फिर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो और फिर जब भी आपसे दूर हो जाते हैं, थोड़ा टाइम इनको अच्छा लगता है, फिर ये आपकी यादों में खो जाते हैं, फिर ये आपके तरफ खींचने लग जाते हैं। तो इनको सुकून नहीं मिल रहा है, ना आपके पास ना आपसे दूर। तो इसीलिए ये बहुत थके हारे सी मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। बट इनका कोपिंग मैकेनिज्म ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं, ठीक है? थोड़ी सी ना मुझे लगता है इस पर्सन के मन में आपको लेकर कड़वाहट है, कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है? ब्रेकअप की एनर्जी क्यों है? Why is breakup here? ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कई बार इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं आपसे ब्रेकअप करने का, या आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बात करनी बंद कर देते हैं। और ये जैसे मैंने बोला, ये डिसीजन बहुत इम्पल्सिव होता है, बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में ना तुरंत पछताते हैं। क्योंकि जैसे ही आपसे दूर हो जाती है, द मोमेंट ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, इनको पछतावा होना शुरू हो जाता है, इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। इनको ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि मैं लूज़र हूँ, मैंने खो दिया सब कुछ, अपने हाथ से मैंने बर्बाद कर दिया। तो इस पर्सन को आई थिंक डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, ओके? इनको ना एक्चुअली इनको ना शांत बैठकर थोड़ा-सा अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली मुझे चाहिए क्या? इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना, इनको खुद नहीं पता इनको क्या चाहिए। ओके, दे देमसेल्व्स दे डोंट नो कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही आपके दूर हो जाते हैं, फिर आपको मिस करने लगते हैं, फिर इनको लगता है मैंने गलत कर दिया, मैंने उससे दूर नहीं होना चाहिए था। फिर ये आपके पास आ जाते हैं, और जब आपके पास भी आते हैं तो कुछ उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है, फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो पहले तो इनको थोड़ा-सा रुक कर सोचना चाहिए कि इनको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या? इनको आप चाहिए तो आपके साथ रह ले, एडजस्ट कर ले, आपको बता दे क्या एक्सपेक्टेशंस है, या फिर दूर ही हो जाए। क्योंकि ये गलत है ना कि बार-बार आपसे दूर जाना, फिर आपके पास आना, फिर दूर जाना, ठीक है? ब्लेम की एनर्जी क्यों है? इंडिग्नेंट, और बताइए डिवाइन। फूल। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी में है, ठीक है? अम, क्योंकि इस पर्सन को ये अपने आप को ब्लेम करने लग गए हैं कि तू उसके लायक ही नहीं है, तू उसको प्यार दे नहीं सकता, तू उससे प्यार ही नहीं करता, ठीक है? अगर तू उससे प्यार करता तो तू उसके साथ तू उसको इग्नोर नहीं करता, तू उसे नहीं छोड़ता। तो इस वक़्त आपके पार्टनर झूल रहे हैं 2 इमोशंस में।
पहला ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं आपको दुख देने के लिए या आपसे कुछ गलत बिहेव करने के लिए, और सेकंड ये इनकी एनर्जी है ईगो। ओके, इनके अंदर ना गाइस मुझे लगता है कि इनको मेजर यहाँ पे कंफ्यूजन है। इस पर्सन को खुद नहीं पता कि इनको आपके लिए क्या फील होता है, क्योंकि कभी इनको खुद पे ही गुस्सा आता है कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कभी उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन होने लगता है, बहुत ही पॉसेसिवनेस होने लगती है, कभी कभी इनको आप पे गुस्सा आने लगता है, कभी सिचुएशन पे गुस्सा आने लगता है, कभी खुद पे गुस्सा आने लगता है। तो इनको खुद को ही नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे। अगर आपके पार्टनर को ये समझ आ जाए ना कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए, तो चीज़ें आसान हो सकती है। या तो ये आपके साथ रह लेंगे लाइफ टाइम, या तो ये आपको छोड़ देंगे, ठीक है। बट इनको समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उनको भी दिक्कत हो रही है, आपको भी दिक्कत हो रही है। सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है गाइस? इनका प्रॉब्लम पता क्या है? अगर ये आपसे दूर हो जाते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, और आप भी इनको जानने देते हो ना, तो फिर इग्नोर, अगर आप भी इनको इनको इन पे ध्यान नहीं देते, इनको अटेंशन नहीं देते, तो फिर इनको लगने लगता है कि आप चीटर हो या आपकी लाइफ में कोई और है। मतलब ये आपको जीने भी नहीं देना चाहते। मतलब इनका ऐसा है ना कि भाई तुम ये भी मत करो, वो भी मत करो। ये खुद भी कंफ्यूज है, और ये आपको भी कंफ्यूज करते हैं। ओके लेकिन अ, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है गाइस, जहाँ पे अम, थोड़ी टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में, थोड़ा टॉक्सिसिटी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ये पर्सन आपको जितनी खुशी देते हैं उतना ही दुख भी देते हैं। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ये पर्सन आपके सुख का भी रीज़न है और दुख का भी रीज़न बन जाते हैं, और फिर भी आप दोनों बहुत अटैच्ड हो एक दूसरे से। ओके, शक करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, लड़ाई करना, ऑन एंड ऑफ, झगड़े, बार बार बात करनी बंद कर देना, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से ये ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर भी आप लोग अटैच्ड बहुत हो एक दूसरे से, इमोशनली, मेंटली। ओके, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए ये कार्मिक भी है आपके, ठीक है। सो आप रीडिंग लेके, पर्सनल रीडिंग लेके चेक करवा सकते हो कि ये पर्सन आपका सोलमेट है या कार्मिक है या क्या है। दूसरी चीज़ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन भी हो रहा है इनको आपके तरफ, ठीक है। अगर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, लाइक फिजिकली आप लोग अगर मिल नहीं पा रहे हो, तो ये आपको इमेजिन करके ही खुश हो लेते हैं, ठीक है। आपके बारे में सोच के, आपको इमेजिन करके ये अपनी डिज़ायर्स, लाइक अपने आप को हैप्पी प्लेजर दे देते हैं। अब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है इस पर्सन को आपकी तरफ। तो अगर ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको इमेजिन कर लेते हैं, और जो भी अपनी प्लेजर्स है उसको ये फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करते ना, उनको बहुत एंग्जाइटी होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का ऐसा होता है, अगर आप लोग रिश्ते में हो और अगर उनको फिजिकल ना मिले, तो वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं या चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। तो ये आपके पार्टनर की भी प्रॉब्लम लग रही है मुझे, ठीक है। और जब वो आपको इमेजिन कर लेते हैं, अपने आप को शांत कर लेते हैं, तो उनको बहुत सुकून महसूस होता है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर के ना इस रिश्ते से आपसे उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स डालने होते हैं, रिश्ते के लिए जो करना होता है, रिश्ते को जो एफर्ट्स की जो ज़रूरत होती है, वो आपके पार्टनर आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। वो खुद ही प्रॉब्लम बन रहे हैं, वो खुद ऑब्स्टैकल बन रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। इस पर्सन को अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, अपने अपने सेल्फ इमेज पे काम करना चाहिए। मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। अगर आपको गाइज ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, ये इंसान ही, इसके अंदर ही कुछ ना कुछ इशू है, इसीलिए ये बार बार मेरे साथ ऑन एंड ऑफ करता है या झगड़ता है, लड़ता है, तो आप इनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनाएं, और रोज़ क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मलाइन ज़रूर पहने, एक्टिवेट करवा के मुझसे, ठीक है।
उससे क्या होगा ना, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल से क्या होगा कि इनके अंदर जो जो भी ऑब्स्टैकल्स है जो इनको आपका पूरी तरह से होने नहीं दे रहा है, वो खत्म हो जाएंगे ऑब्स्टैकल्स। और रोज क्वार्ट्ज से इनका आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। और ब्लैक टॉर्मलाइन से क्या होगा, एक आगे जाके आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए। तो ये 3 चीज़ें आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ही है ना कि उनको बहुत बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत प्यार है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बारी आती है वहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत अट्रैक्ट करते हो इनको, नॉट जस्ट योर ब्यूटी, हाँ आप इनको ब्यूटीफुल बहुत लगते हो, लेकिन आपका जो नेचर है, आपकी जो कैरेक्टर है, आपका जो पर्सनालिटी है, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या ये पर्सन, डज दिस पर्सन लव मी, डज दिस पर्सन हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स मी, तो हाँ बहुत ज़्यादा है। और आप इनके लाइफ में एक मेन कैरेक्टर हो, ठीक है। अ, लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितनी पॉजिटिविटी उनको नज़र आती है आप में और इस रिश्ते में, उतनी प्रॉब्लम्स या उतनी नेगेटिविटी भी नज़र आती है। तो उनको लगता है आप वो कॉइन की तरह हो जिसके 2 पहलू हैं। एक है बहुत पॉजिटिव और एक थोड़ा-सा टॉक्सिक या नेगेटिव उनको लगता है, ठीक है। करेज की एनर्जी क्यों है? आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को समझ नहीं आती है कभी-कभी, लेकिन मुझे लगता है आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इस पर्सन को ही क्रिटिकल बहुत है ये पर्सन, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं न कहीं आपके पार्टनर या ये पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके अंदर मैंने बोला ना हिम्मत की कमी है, हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है? तो आप इनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाएँ। आपको अपने पास रखना है, उनको नहीं देना है, ठीक है? बस मैं वो उनके नाम से बनाऊँगी, रखना वो आपको अपने पास ही है। क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत डर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है रिश्ते की। ले सकते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला ना इनको, जितना आप में पॉजिटिविटी नज़र आती है, इस रिश्ते में जितनी पॉजिटिविटी नज़र आती है, उतनी ही नेगेटिविटी भी नज़र आती है। और यहीं पे सारी दिक्कत आ रही है, ओके। बस डिवाइन गाइडेंस हियर, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी क्यों है? बिट्रेयल। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ना पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ कुछ गलत कर दिया है। ये विक्टिम एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, कि भाई मेरे साथ बुरा कर दिया या मुझे धोखा दे दिया, ओके। मैंने तो सिर्फ प्यार दिया उसे, लेकिन उसने मेरे साथ गलत कर दिया। बट मुझे लगता है ये इस पर्सन का ना अपनी गलतियों से बचने का एक तरीका है। गलती ये करते हैं, सारी चीज़ें ये करते हैं, डिसीजंस ये लेते हैं, सब कुछ ये खुद करते हैं और ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है। और इनको वो समझ आ रही है, अभी उनको डिवाइन कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं कि भाई तुम गलत हो लेकिन तुम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाओ, ठीक है। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस नेक्स्ट मंथ है 222 पोर्टल, जिसकी बुकिंग्स शुरू हो चुकी है, ओके। अगर आप बुक करवाना चाहते हो प्लीज़ जल्दी जल्दी बुक कर लो, क्योंकि स्लॉट्स बहुत ही कम होते हैं। स्पेशल पोर्टल जो रिचुअल्स होते हैं उनके स्लॉट्स मैं बहुत लिमिटेड रखती हूँ। नेक्स्ट मंथ का फुल मून भी है, आई थिंक 1 तारीख को है, उसकी भी बुकिंग शुरू हो चुकी है, उस तो जल्दी बुक करवाओ। और बाकी भी मैं बहुत सारे कैंडल स्पेल्स करती हूँ, रीयूनियन, कम्युनिकेशन, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, मैरिज कमिटमेंट या न्यू लव, सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। पर्सनल रीडिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ और यंत्र भी मैं प्रोवाइड करती हूँ जो मैं आपको सिद्ध करके देती हूँ। तो सब कुछ है मेरे पास, अगर आपको इसमें से कुछ भी लेना है स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय।